जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारि विकार। ये संसार गुण दोषमय है। यहां गुण भी है और यहां दोष भी है। किसी व्यक्ति में आपको अच्छाइयां भी दिखेगी और उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां भी दिखेगी। और संसार में अच्छाइयां कम दिखती है, बुराई अधिक दिखती है। उसका कारण यह है कि ये संसार कभी भी प्राणी को तृप्ति नहीं दे सकता, बल्कि पिपासा बढ़ा देता है। यहां का जो रस है उससे आपको तृप्ति तो मिलेगी नहीं, पर आपकी पिपासा उसके प्रति और बढ़ जाएगी। पर विचारवान जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि मनुष्य संसार के विषय की इच्छा रखता ही है। ये जो मन है ना, ये मन के अंदर सुख की कामना होती है और सुख के लिए वो यहां वहां डोलता रहता है, सुख चाहता है। चेतल, ये जो हमारा चित्त है, इसकी इच्छा सुख की है। कहीं भी जाता है उसको थोड़ा सुख लगता है तो वहीं बैठ जाता है, पर वहां स्थिर सुख नहीं होता तो फिर वहां से कहीं और जाता। हमारा जो शरीर है ये मन का भवन है। आप घर बनाते हो, एक मंजिल, दो मंजिल, अलग अलग बनाते। भगवान ने जो शरीरों का निर्माण किया तो कई प्रकार के शरीर बनाए, वो कई प्रकार के घर है जीव के रहने के लिए। पर कोई ना कोई कमी उन घरों में है, उन शरीरों में है। किसी को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता। कुछ ऐसे होते हैं जो रात में नहीं देखते, दिन में देखते। किसी के पैर नहीं होते हैं, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के कान नहीं होते। जो 84 लाख योनियां हैं, वो मनुष्य को छोड़ करके जितने भी शरीर है वे सब के सब, उनमें कमियां हैं। कमी भी बड़ी विलक्षण चीज होती। दो आदमी भगवान के बनाए हुए संसार में कमियां ढूंढने लगे। एक ने पेन कॉपी ली कि चलो भैया देखे क्या क्या कमी है इसमें। तो देखते गए, कमियां लिखते गए, ये कमी है, ये कमी है, ये ठीक नहीं बनाया भगवान ने, ये भगवान ने ठीक नहीं बनाया। एक जगह गए तो उन्होंने देखा कि कद्दू की बेल लगी हुई है और बड़े बड़े कद्दू। तो उन्होंने कहा कि भगवान कैसे बुद्धिमान, लोग बोलते बुद्धिमान है, इतनी छोटी सी बेल और उस पर इतना बड़ा कद्दू लगा दिया। अरे सोचते तो सही, बेचारी बेल इतने बड़े कद्दू के भार को कैसे सहन करती होगी। तो लिख लिया उसको कि ये ठीक नहीं है। और आगे गए तो थक गए थे तो पेड़ के नीचे बैठ गए। संयोग से वो पेड़ आम का पेड़ था। हमारे पहले बहुत आम थे, अब तो सूख गए। ये लोगों ने पंचामृत डाल डाल के बेचारों को सुखा दिया। उनको बेचारे वो अच्छे भले थे, यहाँ पर भगवान की महिमा को सुनते थे,
भगवान के नाम संकीर्तन को सुनते थे। वो बेचारों को सबको सुखा दिया। पहले अच्छी केरियां आती थी अचार वाली, अब एक दो ही अवशेष बचे होंगे पुरानों में। पुराने चले जाते हैं ना, जो दो चार ही बचते हैं, ऐसे ही जाते हैं ना, धीरे धीरे। दांत भी एक साथ नहीं जाते, धीरे धीरे आते हैं और बहुत ज्यादा हो जाते फिर चले जाते। बच्चे के दांत आते तो थोड़े थोड़े आते, एक दांत दो दांत, और फिर पूरी 32 ही आती। जब जाने लगती तो धीरे 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 पंक्तियों में कमी होती जाती, फिर एक दो बचते, और फिर वो कई बार नहीं निकलते तो जबरदस्ती निकलना पड़ता है। अब हमारे यहाँ जो पुराने पेड़ थे उनमें से कुछ बचे बेचारे, बाकी तो मुक्त हो गए। वो नहीं होना चाहते थे मुक्त, पंचावट डालने के कारण हो गए। वो आम के पेड़ के नीचे बैठ करके आराम फरमा रहे थे। गर्मी का समय था, दोपहर का समय, तो हवा चल रही थी। तो गर्मियों में आम छोटे छोटे होते हैं, धीरे धीरे बाद में पकते थे। पहले तो डाल पाक आते थे, अब तो बंद ही हो गए। तो आम लगे हुए थे, आंधी चल रही थी, तो वो दोनों नीचे बैठे थे। एकदम से जोर से गिरा तो उसकी नाक के ऊपर गिरा। तो जो केरी होती थोड़ी भारी होती और काफी ऊपर से गिरी तो नाक पे चोट आ गई। अच्छा, वो सोने से पहले उन्होंने कहा, देखो भगवान विचित्र है, इतना विशाल पेड़ है, इसके ऊपर छोटे छोटे फल लगाए, इस पे कद्दू लगाना चाहिए थे, और जो बेल है उस पे आम लगाना चाहिए था। और ये बोल करके वो आराम करने लगे। आंधी चली, आम गिरा, सीधे नाक पे गिरा। तो एक ने पूछा, क्या हो गया भैया? उनका, भैया चुप रहे, कुछ नहीं हुआ, ये भगवान की गलती गिरने का नतीजा। अच्छा हुआ इस पे कद्दू नहीं था। अब क्या करना? उन्होंने कहा, जितनी अपने गलती रखी सब बना रखना ही नहीं इनको। भगवान ने जो किया ठीक किया। भगवान के विचार में, मनुष्य के विचार में अंतर है। दो आदमी विदेश गए कमाने के लिए, व्यापार के लिए विदेश गए, तो दूर देश पे लोग जा ही करते थे। विदेश में एक को बहुत फायदा हुआ, व्यापार बढ़ा, और एक को थोड़ा बहुत फायदा हुआ, पर वहां का मौसम अनुकूल नहीं पड़ा और उसका शरीर छूट गया, वो दिवंगत हो गया। उनके गांव से एक तीसरा व्यक्ति गया, वो घूमने के लिए गया था, तो सोचा ये लोग हमारे गांव के, इनसे भी मिलने में, तो मिलने लगा। तो उसमें से जो जीवित था उसने कहा, भैया हमारे घर में सकुशल कह देना, और ये चला गया है तो इसके घर में शोक संदेश पहुंचा देना। वो लंपट व्यक्ति था, उसने उल्टा कर दिया। जिसका व्यक्ति जीवित था उसको कहा कि तुम्हारे घर बच्चा तो चला गया, और जो चला गया था उसके घर बोला, तुम्हारे बच्चे ने तो खूब उन्नति करी। जिसके जीवित था उसके घर में तो मातम बन रहा है, और जो चला गया उसके घर में सुख हो रहा है। पर वो जो सुख दुख हो रहा है ये मानवीय कृत है। ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की सृष्टि में तो जो रहने वाला वही रहा और जो जाने वाला वही गया। पर ये मनुष्य की सृष्टि में तो मनुष्य अपनी दृष्टि से पता नहीं कैसी कैसी सृष्टि बना लेता है। परंतु भगवान ने जो 84 लाख योनियां बनाई, इसमें बहुत सारी इंद्रियां ही नहीं दी। सांप के देखो, सांप जो होता है, सांप को पैर नहीं होते, बिना पैर के चलता है सांप, हाथ भी नहीं होते, और सांप को सुनाई भी नहीं देता। सांप को संस्कृत में चक्षुश्रवा बोलते हैं, आंखों से सुनता है, केवल उसका आंखों से ही लगभग व्यवहार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करें विधि नाना। बिना पैर के, बिना हाथ के, बिना कान के सब काम करता है। पर जब भगवान ने इतने जीव बनाए तो उनको संतोष नहीं हुआ, कोई ना कोई कमी रही। और जब आप घर बनाते हो और आपके मन के अनुकूल बन जाता है, जो चीज जहां चाहते हो वहां बन जाती, तो अच्छा लगता भी है, जैसा चाह रहे थे वैसा घर कर।
भगवान ने इतनी सृष्टि करते करते जब मनुष्य शरीर बनाया तो भगवान ने कहा शुभम, ये काम अच्छा हो, क्योंकि मनुष्य के शरीर में संपूर्ण इंद्रियां हैं। आपके शरीर में 9 दरवाजे हैं। आंख, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 6 हो गए, एक मुख 7, और बलमूत्र त्याग के स्थान। नवद्वारे पुरे देही, ये 9 दरवाजे वाला भगवान ने महल बनाया और उसके अंदर बिठाया मन। पर यहां बैठ के मन क्या चाहता है? सुख चाहता है। भाई घर में हम क्या चाहते हैं? जब घर में आए थके मांदे तो शांति से बैठे, तो मन घर में सुख चाहता है। पर जब उसको सुख का अनुभव अंदर नहीं होता तो बाहर खोजता है, आंखों में जाकर के बैठ जाता है, देखता कोई अच्छा रूप दिखे तो शांति मिले, नहीं दिखता तो परेशान हो जाता है। कान के वहां जाकर के बैठता है कि कोई अच्छी बात सुनने को मिले तो सुख मिले, नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है। जीभ के वहां बैठ जाता है, आज ये नहीं, आज ये लाओ, आज ये लाओ। देखो आप अगर एक ही चीज थोड़ी दिन आपको खिलाया जाए तो आपका मन उब जाएगा, क्योंकि मन उसमें रस ढूंढ रहा है, रस मिल नहीं रहा है, इसलिए अलग अलग विषय चाहता है। आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, इसमें रस आएगा, इसमें रस आएगा। तो ये मन अलग 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 विषयों के द्वारा सुख ढूंढता है, पर मिलता नहीं तो परेशान हो जाता है। क्योंकि संसार में गुण और दोष दोनों ही हैं, और जिन विषयों से हम सुख चाहते हैं उनमें सुख कम होता है। तो भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने मन को समझाते हुए एक बात बोली, चेतस चंचलताम विहाय पुरतः। हे मन, अगर तू सुख चाहता है तो पहले कोई भी काम आप करते हो तो विचार करते हो कि इसमें क्या फायदा है और क्या नुकसान। तो उन्होंने कहा यदि तुम चित्त को संबोधित करके कहा कि यदि सुख चाहते हो तो यहां सुख मिलेगा नहीं भैया, सुख कहीं और है। तो उसने पूछा कहां है सुख? उन्होंने कहा भगवान के श्री चरणों में सुख है, और सुख कहीं नहीं है। और सुख आप कहीं भी ढूंढो आपको नहीं मिलेगा, थोड़ी देर मिलेगा, बाकी लंबे समय नहीं। यदि आप चाहते हो कि आपको लंबे समय सुख मिले, ज्यादा पानी वापरना हो तो कुएं के पास जाना पड़ेगा ना। नल में तो सरकार ने कह रखा 1 घंटे आएगा, फिर बंद हो गया। पर लंबा ज्यादा पानी चाहिए तो फिर पानी के आधिक्य के पास पे जाना पड़ेगा। यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो कहाँ मिलेगी? तो भगवान के चरणों में मिलेगी। अन्य जगह हमको सुख हम चाह करके नहीं मिलता। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताओ कि किसी भी वस्तु के प्रति हमारा जो आकर्षण होता है उसके सौष्ठव को लेकर के होता है। उसके प्रति हमारा आकर्षण, जो वस्तु हम देखते हैं तो एकदम देखते ही हमको आपात रमणीय लगती है, अच्छा लगता है, पर जब नजदीक जाते हैं तो उस पर वो चीज होती नहीं। गर्मी में हिरण जब रेगिस्तान में घूमता है तो बालू अधिक होने के कारण वहां चमक होती है, और चमक से उसको लगता है कि पानी चमक रहा है, पानी दिख रहा है। और जब हिरण वहां पहुंचती है तो वो बालू होती है, फिर उसको आगे पानी दिखता है, वो दौड़ती चली जाती है और वो पानी आगे आगे चलता है। विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, ये मन भी ऐसे ही है। इस बालू में सुख को ढूंढता है पर सुख होता नहीं, और आगे और मिलेगा और मिलेगा। मनुष्य 2 प्रकार से संसार में बंधा हुआ। एक तो बंध्यो कीर मरकट की नाई, एक तो कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। तो तोता जो होता है, तोता भी मजेदार होता है। तोते भी बोलने वाले होना चाहिए, अगर अच्छा सीख जाए तो कल्याण ही करेगा। लेकिन नगर गणिका के यहाँ तोता था, और वो तोता किसी महात्मा से लेकर के आई, और महात्मा के संग में रहने वाला तोता
भगवान नाम जप करता था। हम जब सत्कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में हमको स्वयं परीक्षण करना चाहिए कि सत्कर्म करने से, सत्संग करने से, अच्छी जगह जाने से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो उसमें सुधार करके परिवर्तन लाओ। जैसे गए थे वैसी मत आ जाओ। नहीं तो ये कि रेनकोट पहन के गंगा में गए और वापस निकले, रेनकोट पहन गंगा में डुबकी भी लगाई पर सूखे के सूखे। परिवर्तन आना चाहिए। सत्कर्म किया आपने, अरे खाया पिया आदमी दिखता ना, हृष्ट पुष्ट है। एक आदमी था बहुत मोटा था और वो कहता था मैं उपवास कर रहा हूं, तो कोई मानेगा? अगर वो उपवास कर रहा है, उन्होंने कहा मैं दिन में कुछ खाता ही नहीं, तो बिना खाए भैया वो मोटा कैसे हो रहा है? तो अर्थापत्ति प्रमाण से लगता है कि दिन में नहीं तो रात में कभी ना कभी तो खाता ही होगा। परिवर्तन आया ना। तो सत्कर्म करने से, सत्संग करने से, शुभ विचार से हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और संतों के संग में रहने के कारण उस तोते के अंदर भी परिवर्तन आया। वो धीरे 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 भगवान नाम जप करता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वो बोलते ही रहता था। अभी मैं सहारनपुर होते हुए इंदौर आया तो एक परिवार के आ गया, भगवान के बड़े कृपा पात्र परिवार है। तो उनकी गुड़िया छोटी, उसका नाम है वाणी। तो उसने एक तोता पाला होगा। अब वो पुणे रहती गुड़िया, फिर भी उसके वो तो उसको 2 साल हो गए वहां पुणे शिफ्ट हो। फिर वो तोता दिन भर ही बोलता वानी 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 वानी। वो जैसा उन्होंने सिखाया। वो पंजाबी लोग हैं तो वाणी नहीं बोल पाते, नी का प्रयोग ज्यादा करते, तो वो वाणी बोला। अड़ा बोलते तो अड़ा बोलते। वो है नहीं गुड़िया वहां पर, वो बाहर रह रही है, पर वो तोता जरूर बोल रहा। हम गए तो वो हाथ पे बिठाया उन्होंने, वो एक ही शब्द बोला था, वाणी पानी लाओ, वाणी पानी लाओ। और जो आपने बोला वो बस, पर संबोधन वो वाणी को करता था। जैसे आपने कहा कि चाय लेके आओ, तो वो बोलता था वाणी चाय लाओ। मेरा खुद का देखा वो बता रहा हूं अभी अभी। और महात्मा के पास में रहने वाला तोता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे यही बोला। संयोग से ऐसा कि गणिका को अच्छा लग गया, वो नगर वधु उसको ले आई अपने घर में। वो दिन भर तोता ही बोलता रहता था। उसका अंतिम काल आ गया जब यमदूत उसको लेने के आए, क्योंकि उसने ऐसे खोटे कर्म किए थे। जो मनुष्य पाप करेगा तो उसको लेने के लिए भगवान थोड़ी आएंगे, यमदूत आएंगे। और ऐसे भी बिना कभी किसी के गुजरे भी गरुड़ पुराण सुना करो। कोई गुजर जाएगा उसके बाद सुनने से तो अच्छा है कि पहले ही सुनो, ताकि पता लग जाएगा कि हमने कैसे कर्म किए और कैसे करना चाहिए। अच्छा, गरुड़ पुराण जिस समय होती है तो घर का माहौल ऐसा होता है कि वो उस तरह से उसको सुने नहीं पाते। अलग से भी सुनना चाहिए कि कैसे कैसे कर्म है और उनको किस तरह से जीव को भोगना पड़ता है। वहां नरक का स्वागत कभी पढ़ लो आप, तो मुझे लगता है कि पाप करना ही व्यक्ति छोड़ दे, ऐसा विलक्षण उसका स्वागत होता है। मलमूत्र के कुएं में उसको ले जाते हैं, कई दिनों तक वहां रखते हैं। उसके बाद में फिर खकार में, फिर डकार में। अरे भगवान, बड़ा विलक्षण है। अस्तु उस विषय पे कहा जा रहे, इधर आ जाओ। तो वो उसको जब लेने के लिए यमदूत आ गए और तोता भगवान नाम जप कर रहा था और वो सुन रही थी। और कानों के रास्ते से भगवान का नाम जब उस गणिका के हृदय में गया तो अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसको पता नहीं चला। भगवान नाम अंदर जाने से उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई। भगवान का स्वरूप माधुर्य वहां प्रकट हो गया। और सुंदर स्वरूप भगवान का ही है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सुंदर है। कोई संसार में सुंदर नहीं हो सकता। कलकत्ते में था मैं, एक व्यक्ति ने अपने जीवन की घटना बताई। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने कहा महाराज मैं बहुत पहले विलायत गया और वहां एक उसमें गए थे, वो बार में क्या बोलते, जहाँ वो नाच गाना होता है, अस्तु जो भी हो। तो वहां गए, उन्होंने एक लड़की को देखा तो उनका मन उस पर आ गया और उन्होंने उसको कई चिट्ठियां लिखी कि जवाब दो, जवाब नहीं दिया। एक दिन उसके घर पहुंच गए
और कहा कि जब तक तू विवाह के लिए मेरे से वादा नहीं करेगी मैं जाऊंगा नहीं। दिखने में बड़ी सुंदर होगी वो। उसने कहा कि भाई तुमको क्या अच्छा लगता है मुझको देख कर? उन्होंने कहा तेरे गाल बड़े सुंदर है। तो गई और वो कपड़े से पोंछ लाई तो उसमें उसने पाउडर लगाया था। देखा झुर्रियां पड़ी है। फिर पूछा और क्या अच्छा लगता है? उन्होंने कहा तेरी आंखें बड़ी सुंदर है। तो वो भी वो लगाते ना लेंस वगैरह, वो लगाया हुआ था, काजल वगैरह लगा हुआ था, वो निकाल दिया। फिर पूछा तेरे क्या अच्छा लगता? बोले होठ अच्छे लगते। तो वो भी खराब थे, फटे हुए थे। पूछा और क्या अच्छा लगता? बोले दांत, तो वो भी नकली थे। और क्या अच्छा लग रहा है? उन्होंने कहा तेरे बाल बड़े सुंदर दिख रहे। तो बाल भी निकाल दिए और वो गंजी थी। और जो बाई का विकराल रूप देखा तो भाग गया। काय का प्रेम? उसके सौष्ठव को लेकर के प्रेम था। पर भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान यदि एक बार हृदय देश पे प्रकट हो गए तो उनका माधुर्य निरंतर मिलता ही रहेगा। संसार में सुख कैसा है? शहद जैसा। जब तक मक्खी उसमें चिपके ना, जैसी चिपक गई ना उसकी माधुर्यता खत्म हो जाएगी। अब काय का शहद? वो चिपक गई बेचारी, कोई बचा ही नहीं। तो वो जो रस है भगवान के चरणों से, जो रस आपको प्राप्त होगा, जो आनंद प्राप्त होगा, जो सुख प्राप्त होगा, जो शांति प्राप्त होगी, वो स्थिर बनी रहेगी। उससे आपको आनंद का अनुभव होगा, निरंतर सुख मिलता ही चला जाएगा। और जैसे ही भगवान का नाम उसने सुना और यमदूत ने उसको देखा, पकड़ने आए, इतने में तो विष्णु पार्षद आ गए और उनको भगा दिया। उन्होंने कहा इसने भगवान का नाम अंतिम काल में सुना, इसलिए ये अब वैकुंठ की अधिकारी हो गई, भले से इसने कितने ही पाप किए। भगवान का भी ये वचन है, वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने वचन दिया है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान का ये व्रत है, ये नियम है। कोई उनकी शरण में आ जाए, कोई उनको अपना बना ले। अच्छा, भगवान को अपना बनाना नहीं है, अगर पराये हो तो बनाया जाए ना। भगवान हमारे कभी पराये थे ही नहीं। हमारे कितने जन्म हो गए और हर जन्म में सब चीज बदली। इस जन्म में जो माँ है अगले जन्म में पता नहीं मिले नहीं मिले। इस जन्म में जो पिता है अगले जन्म में मिले ना मिले। इस जन्म में जो पत्नी है अगले जन्म में मिले ना मिले। एक ने मेरे से कहा महाराज वो 7 वचन होते, तो दोनों पति पत्नी बैठे हुए। तो पत्नी ने कहा कि मुझे 7 जन्मों तक आप पति मिलो और वो पहला जन्म अभी हो, 6 बाकी हो। पति ने कहा कि मेरे को भी 7 जन्मों तक आप मिलो पर वो 7वां जन्म हो ये। पर हर जन्म में सब चीजें बदलेगी, जो नहीं बदलने वाले वो है भगवान। भगवान वास्तविक में हमारे माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सब बदले पर कोई नहीं बदलने वाला। हमारी अंतरात्मा में सदैव हमारे साथ में रहने वाला यदि कोई है तो एकमात्र भगवान। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़। जो आज हमारे साथ में कल कहाँ चले जाएंगे कोई पता नहीं चलता, और जब गए तो उनके बाद में उनकी कोई खोज खबर भी नहीं, चिट्ठी पत्री भी नहीं आए, टेलीफोन भी नहीं आए कि स्वर्ग में है नरक में है, जन्म ले लिया, कहाँ है, स्वस्थ है, आनंद से, कोई पता नहीं चल रहा। पर सदैव रहने वाले और अंतरात्मा में बैठ करके सदैव हमको ये बताने वाले कि भैया शुभ कर्म करो। अंदर जो ये बार बार आपके अंदर भाव आ रहा है कि हम अच्छा काम करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, इसके पीछे भगवान है। ये आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया अच्छे कार्य में लगो। तो सतत हमारे कल्याण के लिए जो चिंतित है उन भगवान का आश्रय यदि जीव ने ले लिया तो ये संसार का जो दोष है उसको कभी अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। और मनुष्य जीवन एक पात्र है, इस पात्र में जो हम रखेंगे वही निकलेगा। सोने के पात्र में यदि आपने कोयले रखे तो जब निकालोगे कोयला निकले, यदि आपने हीरे रखे तो जब निकालोगे हीरा निकलेगा। यदि हमने इस पे जीवन में गुणों को ग्रहण कर लिया, अवगुणों को छोड़ दिया, भगवान की भक्ति को, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, सत्कर्म में यदि लग गए तो फिर हमारा कल्याण निश्चित है। संसार का दोष हमको कभी भी
प्रभावित नहीं कर पाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।